हे गाइस, वेलकम बैक। तो अभी जो क्रिप्टो मार्केट स्लो चल रहा है, इसके अंदर हमको फाइनली तेजी या उछाल कब तक देखने को मिल सकता है। काफी एनालिस्ट का ये प्रिडिक्ट करना है कि यहां पर इथेरियम स्पॉट ईटीएफ की जब फाइनली S1 एप्लीकेशन फाइलिंग अप्रूव हो जाएगी और इथेरियम स्पॉट ट्रेडिंग चालू हो जाएगी ईटीएफ की, उसके बाद हमको उसी तरह की तेजी देखने को मिल सकती है जिस तरह की तेजी हमको बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ अप्रूवल के बाद देखने को मिली थी। लेकिन ये इथेरियम स्पॉट ईटीएफ अप्रूव कब तक होगा? 19.4 भी एप्लीकेशन जो है वो तो ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है। इसका मतलब कि हाँ, इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ लिस्ट हो सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग स्टार्ट होने के लिए S1 एप्लीकेशन अप्रूव होनी जरूरी है, जो अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2-3 महीने जो है यहाँ पर SEC ने निकाल दिए, लेकिन अभी तक वो अप्रूव हुई नहीं। तो कब तक अप्रूव होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में यहाँ पर बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ हमने देखे, इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ देखे। अब उसके बाद बड़ा क्वेश्चन ये था कि नेक्स्ट कौन से क्रिप्टो होंगे जिनके हमको ईटीएफ देखने को मिल सकते हैं यूएस के अंदर। अब उसी को लेके जिन फर्म्स ने यहाँ पर बिटकॉइन इथेरियम के ईटीएफ्स के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, उन्होंने अब एप्लीकेशन लगाई है सोलाना की ईटीएफ के लिए, जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि क्या सोलाना का ईटीएफ अप्रूव होगा। और अगर अप्रूव होता है तो बिटकॉइन इथेरियम तो एक साइड हो गए, क्रिप्टो वाइज अगर आप देखें थोड़े डिफरेंट है, लेकिन अगर सोलाना का ईटीएफ अप्रूव होता है तो बहुत सारे क्रिप्टो के लिए यहाँ पर उनके भी ईटीएफ के लिए डोर्स जो है यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। स्पेशली लुकिंग एट सोलाना, जिसके ऊपर ऑलरेडी SEC ने बोल रखा है कि उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो सिक्योरिटी है एज पर देयर कॉइन बेस्ड लॉसूट। तो इन सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, लेकिन बात करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। अब सबसे पहले यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट देखेंगे तो करंटली टीए वाइज सारी चीजें सेम ही है, जैसा हमने कल के वीडियो के अंदर बात करी थी। बिटकॉइन के लिए अभी भी क्रूशियल लेवल है $59,000 का, जो हमको देखना आने वाले दिनों में भी ब्रेक करके हम ऊपर जाते हैं कि नहीं जाते हैं। जैसा हमको प्रीवियसली हर बार देखने को मिला है कि बिटकॉइन की प्राइस नीचे आई भी तो है, तो 59 का जो एरिया एटलीस्ट हमने उसको यहाँ पर होल्ड किया है। लेकिन अभी जो एक चीज नोटिस करने की ये है कि थोड़ा सा प्राइस जो है बिटकॉइन की वो वॉलेटाइल रही है, जहां पर थोड़ा सा डंप आया, फिर प्राइस ने फिर से रिकवर किया है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर बन गया है जर्मन गवर्नमेंट, जो एकदम वीक हैंड्स की तरह यहाँ पर अपने बिटकॉइन, पेपर हैंड्स की तरह अपने बिटकॉइन को यहाँ पर सेल कर रहे हैं। कल ही मैंने बात करा था कैसे यहाँ पर 50,000 बिटकॉइन थे और मिड जून से इन्होंने सेल करना स्टार्ट किया। कल तक 40,000 बिटकॉइन बाकी थे, 10,000 बेच चुके थे, और आज अगर आप देखोगे अब वो 40,000 से इट हैज कम डाउन टू 26,000 बिटकॉइन जो इनके पास बाकी हैं 1.5 बिलियन के। एंड ये बैक टू बैक एक्सचेंजेस पे सेंड करके इन बिटकॉइन को यहां पर सेल करे जा रहे हैं। ऑल्दो ये सेलिंग प्रेशर यहां पर आ रहा है, लेकिन एक अच्छी चीज देखने की है कि ऑल्दो ये सेल कर रहे हैं, उसके बाद भी प्राइस जो है वो करंटली इस लेवल पे होल्ड करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा नीचे आती है लेकिन स्टिल होल्ड कर रही है, तो पॉसिबली जल्दी ये 26,000 जिस स्पीड में अभी सेल कर रहे हैं, बहुत जल्दी हो सकता है कि ये 26,000 भी सेल हो जाएंगे, जो आप देख सकते हो अभी 18 मिनट पहले, मतलब दे आर जस्ट बैक टू बैक डूइंग ट्रांजेक्शन। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो पॉसिबली फिर बिटकॉइन की रिकवरी के अंदर थोड़ी सी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। तब तक फिर हम जब फाइनली है जब ये सेल ऑफ खत्म हो जाएगा तो 59 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए। अभी भी आई फील समथिंग लाइक दिस, लाइक गो एंड देन लाइक दिस, बट वील वेट एंड सी। बाकी मैं एनालाइज करता रहूंगा बेस्ड ऑन जिस तरह की चीजें चार्ट पे यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करें, बिटकॉइन काफी टाइम से साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, बाकी क्रिप्टो भी। अब यहाँ पर इथेरियम स्पॉट ईटीएफ, जिसको काफी एंटिसिपेशन से लोग वेट कर रहे हैं कि कब ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, उसका अप्रूवल कब तक होगा। तो अगर आप देखेंगे करंटली यहाँ पर जो ईटीएफ के एनालिस्ट है, ब्लूमबर्ग एनालिस्ट जो है, उनका यहाँ पर ये बोलना है कि पॉसिबली 18 जुलाई तक फाइनली यहाँ पर S1 एप्लीकेशन इथेरियम स्पॉट ईटीएफ की अप्रूव हो सकती है, वो ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है। ये कमेंट उन्होंने तब दिया जहां पर रिसेंटली अगर आप देखेंगे प्रीवियसली एनालिस्ट का ये बोलना था कि 8 जुलाई तक आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन 8 जुलाई को SEC ने अप्रूव नहीं किया S1 एप्लीकेशन को। इनफैक्ट उन्होंने और चेंजेस की रिक्वायरमेंट मांगी, जो फर्म्स ने यहाँ पर अभी चेंज करके रिक्वायरमेंट सबमिट कर दिए। और इन एनालिस्ट का एरिक जो उनका ये भी बोलना है कि एक फी को लेकर भी अभी चीज मिसिंग है, जो पॉसिबली अभी जो फाइलिंग हुई उसके बाद वो लास्ट चेंजेस के लिए फी के लिए वो भेजेंगे, एंड फिर जब वो हो जाएगा तो उसके बाद फाइनली यहाँ पर S1 अप्रूव हो जाएगा और ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर डेट देनी है तो एग्जैक्ट डेट ये देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बोल रहे थे कि अगर इफ यू पुट अ गन टू माय हेड एंड आस्क मी कि एक डेट कोई ना कोई दो, तो उनका ये बोलना है कि पॉसिबली 18 जुलाई के आसपास हमको इथेरियम स्पॉट ईटीएफ ट्रेड होता हुआ स्टार्ट होने को देखने को मिल सकता है, जिसको लेके काफी एनालिस्ट का ये भी बोलना है कि फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर ही 5 बिलियन का वॉल्यूम वगैरह सब कुछ हमको देखने को मिल सकता है। तो काफी तेजी से यहाँ पर मार्केट के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है। अब इसी चीज को लेके इथेरियम को देखते हैं, जो इथेरियम अभी बिटकॉइन के साथ भी प्राइस में थोड़ा डंप किया था, अराउंड $2,800 पे आ गए थे, करंटली $3,000 पे। एंड इथेरियम के लिए भी यहाँ पर जो क्रूशियल लेवल बन जाएगा वो बन जाता है $3,200 का, जैसे बिटकॉइन के लिए $59,000 है। तो ये दोनों एरियाज इंपॉर्टेंट रहेंगे, वील हैव टू सी ये एरिया साथ में ब्रेक होते हैं कि नहीं यहाँ पर होते हैं। अब यहीं पर ईटीएफ की बात करें तो जैसा मैं बात कर रहा था कि ठीक है, बिटकॉइन का इथेरियम हो गया, इथेरियम बिटकॉइन का ईटीएफ हो गया, बिटकॉइन का इथेरियम हो गया, बिटकॉइन का ईटीएफ हो गया, इथेरियम का ईटीएफ हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा क्रिप्टो है जिसकी ईटीएफ फाइलिंग यहाँ पर करेंगे? अगर आप देखेंगे उसको लेके यहाँ पर वैनेक और 21 शेयर्स जिन्होंने बिटकॉइन इथेरियम के ईटीएफ अप्लाई यहाँ पर किए हैं, अप्रूव भी हुए हैं,
उन्होंने यहाँ पर सोलाना की ETF की फाइलिंग कर दी है SEC के साथ, जिसको ऑफिशियली रिकग्नाइज भी कर दिया SEC ने यहाँ पर। और अब डेडलाइन जो है वो चालू हो चुकी है, जहां पर मार्च 2025 तक SEC को रिप्लाई करना है कि वो सोलाना का ETF यहाँ पर अप्रूव करते हैं कि नहीं करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सोलाना एक ऐसा कॉइन है जिसको यहाँ पर SEC ने मेंशन किया था कॉइनबेस के लॉसूट के अगेंस्ट में कि उनके अकॉर्डिंग ये सिक्योरिटी है एंड वो ट्रेड करिए कॉइनबेस के ऊपर, तो वो सही यहाँ पर नहीं है। तो अगर सिक्योरिटी है तो उसके ऊपर ETF अप्रूव करना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। एंड इसी को लेके एरिक उनका बेसिकली यहाँ पर ये बोलना है कि अब मिड मार्च 2025 तक की डेट है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि नवंबर में क्या होता है। करंटली अगर आप देखेंगे यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन है, अगर वो ही आते हैं तो पॉसिबली सोलाना ETF जो रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि फिर से गैरी गैंसलर यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर प्रो क्रिप्टो कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप वो आ गए तो फिर कुछ भी चीज पॉसिबल है। फिर तो हो सकता है सोलाना की ETF भी अप्रूव हो जाए। और बहुत सारी चीजें जैसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीचेस में बोल रहे हैं कि मैं क्रिप्टो फ्रेंडली या बिटकॉइन फ्रेंडली रहने वाला हूं, तो बहुत सारी अच्छी चीजें लेके आऊंगा। एंड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है, गलत डिसीजन ले रही है क्रिप्टो को लेके, तो वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो नवंबर एक काफी की डेट रहने वाली है आई फील, एंड क्रिप्टो के लिए भी, क्योंकि अगर ट्रंप आ जाते हैं तो उनका काफी पॉजिटिव स्टांस है ओवरऑल यूएस के अंदर। तो जिस तरह से उन्होंने अपने कमिटमेंट्स किए कि CBDC को रोकूंगा, क्रिप्टो को आगे बढ़ाऊंगा, सारी चीजें, तो वील हैव टू वेट एंड सी। बट डू यू थिंक यहाँ पर सोलाना का ETF अप्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी सोलाना की प्राइस वाइज अगर हम बात करेंगे तो वहां पर भी जो हमने आपसे प्रीवियसली एरियाज बताए थे, अगर आपको ट्रेड वगैरह लेनी है तो उसमें जो ये एरिया है काफी बार टच करके हमने यहाँ पर बाउंस किया। अभी भी करंटली यहाँ पर इस एरिया पे बाउंस हो ही रहा है, लेकिन की लेवल यहाँ पर अभी भी $163 मिल जाता है, जैसे बिटकॉइन के लिए 59 हो गया और 3200 यहाँ पर इथेरियम के लिए करंटली हो गया है। तो लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग। ऑल्दो मार्केट देख रहे हो, मार्केट स्लो है यार, इतना कुछ हो नहीं रहा, ऑल्स इतना मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैं हमेशा बोलता हूं यार, मार्केट में ये चीज ध्यान रखो, जब बुल मार्केट आता है ना, तो बुल मार्केट में मार्केट एकदम से तेजी से बढ़ता है, लेकिन फिर रुकता भी है। सांस पानी वानी पीना है, थोड़े रिफ्रेशमेंट्स वगैरह खाने हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करेगा, अक्यूमुलेशन होगा, फिर वापस भागेगा। सिर्फ भागता ही नहीं रहेगा बेचारा, राइट? बीच में रुक के खाने की भी तो जरूरत है। तो वही चीज अभी चल रही है, जो अक्यूमुलेशन का ये फेज। एंड बेस्ड ऑन न्यूज दैट आई एम शेयरिंग, आपको खुद आइडिया मिल गया होगा यूएस में जिस तरह से चीजें हो रही है, मतलब क्रिप्टो में आज की डेट में इस तरह का अडॉप्शन हो रहा है, जो आज से 3-4 साल पहले मुझसे पूछते ना, या किसी से भी आप पूछते कि ऐसा हो जाएगा आज से 3-4 साल पहले, तो ऐसा लगता है कि नहीं होगा, लेकिन 3-4 साल नहीं, उससे और ज्यादा टाइम लग सकता है। तो इस लेवल पे चीजें आज की डेट में चेंज हो गई हैं, जो पहले 3-4 साल पहले पॉसिबल भी नहीं थी। एंड इसी कारण अभी जो अडॉप्शन के चांसेस है वो बहुत बढ़ गए हैं। तो उससे खुद यू कैन गेट एन आइडिया। बस ये है कि अभी एक टाइम पीरियड है जहां पर यू नीड टू बी पेशेंट, एंड इन द एंड, बिकॉज देखो इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो यू नीड टू हैव अ प्लान। अगर प्लान नहीं होगा तो इन द एंड यू माइट एंड अप मेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस। तो वही अभी टाइम है, अपना प्लान बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए। बुल रन अभी चल रहा है, बस थोड़ा ब्रेक ले रहा है बीच में, वही शांति का टाइम है जहां पर प्लानिंग सारी तरीके से प्रॉपर तरीके से करने की जरूरत है। और ताकि फिर जब स्टार्ट होगा तब आपकी पहले से प्रिपरेशन हो, सारी चीजें आपने पहले से यहां पर प्लान करी हो। तो अभी ऑल टाइम हाई, बहुत लोग बोलते हैं खत्म हो गया है, मेरे को नहीं लगता। हाँ, करेक्शन वगैरह आ सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन इन दी एंड अभी भी इस बुल मार्केट का ऑल टाइम हाई बाकी है यहाँ पर, विच आई फील $130,000-150,000 होता है। और ऑल्ट्स के अंदर भी गिरने में हो सकता है थोड़ा करेक्शन लेवल और हो, लेकिन जैसा कल के वीडियो में शेयर किया था कि बिटकॉइन की डोमिनेंस करंटली एक चीज शो करिए कि ऑल्ट सीजन ड्यू है, और जब वो आएगा तो काफी मैसिव आएगा। बस उससे पहले प्लानिंग की यहां पर जरूरी है। तो वो ऑल्ट सीजन भी ड्यू है, क्योंकि अभी तक जो मूवमेंट है वो कुछ भी नहीं है। दैट्स लाइक बेबी ऑल्ट सीजन। एक्चुअल ऑल्ट सीजन तो अगर आप नए हो इस क्रिप्टो मार्केट में, तो आपने देखा नहीं है। जब एक्सपीरियंस करोगे तो मतलब पूरा वैसे कम्युनिटी पागल ही हो जाती है, और उस पागलपन में मिस्टेक्स भी बहुत बना देती है। क्योंकि आई ऑलवेज से ऑल्ट्स को ट्रेड करने का बस एक करेक्ट टाइम होता है, राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट कर जाओ। ज़्यादा लंबे टाइम तक उनसे इश्कबाजी करोगे तो भाई थोड़ा सा दुख भरी कहानी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है? तो फ्लर्ट करो ऑल्ट्स के साथ, लेकिन शादी मत कर लेना। शादी करनी है तो बिटकॉइन से कर लो यहाँ पर, ठीक है? तो गाइस, आज के वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट द मार्केट? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। वीडियो को लाइक कर दो, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। रोज वीडियो ला रहा हूँ, बीच में गायब था ना, उसकी पूरी कसर निकाल रहा हूँ, सारे के सारे मैं वीडियो डाल के, ठीक है? तो इसी बात पे लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स। क्या लगता है, सोलाना का ETF अप्रूव होगा? इथेरियम का ETF कब तक आ जाएगा? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड डू यू अग्री ऑल सीजन आना बाकी है, नए ऑल टाइम आना बाकी है, या फिर आप नहीं अग्री करते हो? लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सी यू गाइस, बाय बाय। आज धर्मपाल से भी बाय करवा देते, तू बाय कर दे। बाय बाय।